तो भाइयों फिर से आ गया बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। तो भाइयों आज की सबसे पहली अपडेट आ रही है हमारे 7 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया फिल की तरफ से। वैसे फिल एक हफ्ते पहले शायद इटाली गए थे, पराठा के हेडक्वार्टर्स। अब पराठा भाइयों जिन जिन को नहीं पता, वो एक कंपनी है जो जिम के मशीन्स वगैरह डिज़ाइंस करती है और बनाती है। वैसे फिल ने शायद वहाँ वर्कआउट भी किया था, और जो कि सबसे चौंकाने वाली चीज़ है वो है उनका साइज़। क्योंकि कोई भी नया बंदा अगर फिल को ऐसे साइज़ के साथ देखेगा तो पहली बात तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि फिल रिटायर्ड है या नहीं। क्योंकि रिटायरमेंट के इतने टाइम, या कहना बेटर होगा इतने साल बाद भी इतना साइज़ मेंटेन करना कोई आम बात तो नहीं है। और साइज़ मतलब एक ओपन डिवीजन के प्रो बॉडी बिल्डर जैसी साइज़। और कहीं ना कहीं फिल के ऐसे अपडेट्स ही बार बार नॉक करवाते रहते हैं कि शायद फिल कमबैक करे। वैसे इस साल तो वो ऑलरेडी ओलंपिया पेपर व्यू को होस्ट करने ही वाले हैं। वैसे बहुतों का मानना है कि फिल की अभी उम्र हो गई है तो उनके कमबैक का अब कोई मतलब नहीं बनता, बट मेरा ओपिनियन है कि फिल के फिजिक में अभी भी वो पोटेंशियल है जिससे कि वो फिर से स्टेज को हिला सके। और उनके लिए टॉप 5 भी क्रैक करना मुझे तो नहीं लगता कि कोई इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, और मुझे लगता है कि वो बड़ी आसानी से उस चीज़ को कर देंगे। क्योंकि सबसे पहली बात तो जेनेटिकली वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, जो कि एडवांटेज उन्हें देगी ही स्टेज पे, और आज तक देती भी आई है। साथ ही साथ ये ऑलरेडी इतना मसल मास कैरी कर रहे हैं। बाकी भाइयों आप में से कौन कौन फिल के कमबैक के लिए वेट कर रहे हो ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली अपडेट है भाई हमारे म्यूटेंट निक वॉकर की तरफ से। वैसे ये कोई फिजिक अपडेट तो नहीं है, बल्कि इसमें निक बस अपने चेस्ट वर्कआउट को हिट कर रहे हैं। तो भाइयों अगर इसी के ऊपर बात करें तो खासकर इसमें हमें निक के बस आर्म, शोल्डर्स और थोड़ा बहुत चेस्ट का ही पोर्शन दिख रहा है। वैसे निक का कहना है कि कंडीशनिंग तो उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और मुझे पता नहीं, बट ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ये हार्डी के कल वाले अपडेट को पोक करते हुए ही कहा होगा। वैसे निक अभी भी मानते हैं कि वो इस साल मिस्टर ओलंपिया बन जाएंगे, जो कि अगेन कहीं ना कहीं उनको क्रिटिसिज्म में ही डाल देती है। बट स्टिल निक की एक बात काफ़ी बढ़िया है कि वो कभी हार नहीं मानते और हार्ड वर्क किए जाते हैं। बाकी उनके साथ जेनेटिकली भी थोड़े बहुत इशूज़ तो है, और होप कि अगर वो इसी तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करते रहे देन शायद एक दिन वो मिस्टर ओलंपिया बन ही जाए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो आपके भाई को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली अपडेट है भाई हमारे प्रीवियस मेंस फिजिक मिस्टर ओलंपिया जेरेमी बुएंडिया की तरफ से। अब पता नहीं जेरेमी के दिमाग में क्या चल रहा है, बट वो अपडेट्स पे अपडेट्स दिए ही जा रहे हैं और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इवन अभी भी उनके तरफ से बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं। इसमें अगर बात करें उनके इस फ्रंट फिजिक के मोस्ट मस्कुलर पोज के अपडेट के ऊपर, तो फिजिक इनकी सही में काफ़ी ज़्यादा ड्राई और कंडीशनड आ रही है। साथ ही साथ फिजिक में आपको साइज़ भी इनका बहुत ज़्यादा लगेगा। एंड मेरा मानना है कि इस बार तो ये अपने ऑल टाइम बिगर और बेस्ट फिजिक को लाने वाले हैं। वहीं अगर इनके बैक के ऊपर बात करें तो बैक की भी कंडीशनिंग और डिटेलिंग काफ़ी बढ़िया है। इवन बैक के शेप के साथ साथ लोअर बैक की कंडीशनिंग भी काफ़ी बढ़िया है। वैसे तो मेंस फिजिक में क्वाड्स मैटर नहीं करते, बट स्टिल इनके क्वाड्स मुझे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और राउंडर लग रहे हैं। एंड एक बात कि जब एक प्रीवियस मिस्टर ओलंपिया कमबैक कर रहा है तब ऑलरेडी थोड़े बहुत चांसेस बनते ही है कि वो फिर से शो को जीते, अगर वो अपने ऑल टाइम बेस्ट फिजिक को स्टेज पर लाए। एंड जेरेमी मेरे ख्याल से अभी तो शायद अपने ऑल टाइम बेस्ट पे ही चल रहे हैं। बाकी आप समझ जाओ कि क्या होने वाला है। अगली अपडेट है भाई ब्रियॉन एंसले की तरफ से। अब ये भी अपने डिवीजन में ओलंपिया रह चुके हैं एक टाइम में, बट अभी इनके तरफ से जैसा अपडेट आया है उसको देखकर तो मैं कुछ देर डाउट में था, खासकर उनके मिड सेक्शन को देखकर कि कहीं ये फोटोशॉप तो नहीं है, क्योंकि इतनी क्लियर डिटेलिंग वो भी वैक्यूम पोज में एंड 2 हफ्ते पहले। तो ये तो ब्रियॉन जैसे एथलीट्स ही कर सकते हैं। हालांकि सीन इनका कुछ ऐसा ही चलता है कि कंपटीशन के 2-3 हफ्ते पहले ये कुछ ऐसे तरीके से कंडीशनड होते हैं कि लोग बिलीव ही नहीं कर पाते। एंड इस बार शायद ये ऐसे ही कुछ करने के इरादे में लग रहे हैं। वैसे कंडीशनिंग के साथ साथ साइज़ इनका थोड़ा ड्रॉप तो हुआ है, स्टिल मुझे इनकी फिजिक में राउंडनेस एक ठीक ठाक लेवल पे ही लग रही है। लेकिन अभी भी उनके क्वाड्स कहीं ना कहीं उस लेवल पे तो नहीं लग रहे जिस लेवल पे उनकी अपर फिजिक चल रही है, और साइज़ तो कम है ही। बाकी ओलंपिया स्टेज में कैसे पैकेज के साथ आते हैं वो एक देखने वाली बात है। अगली अपडेट है भाई वो माइकल द बुल की तरफ से, और इनका भी फिजिक अपडेट आया हुआ है। खैर मुझे लगता है कि शायद ये अपडेट इन्होंने अर्ली मॉर्निंग बेड से उठने के बाद ही लिया होगा, क्योंकि इसमें इनकी फिजिक कुछ ज़्यादा ही फ्लैट आ रही है। वहीं नेक्स्ट अपडेट में ये साफ दिख रहा है कि वर्कआउट के बाद इनके फिजिक में पंप और फुलरनेस एक बेटर वे में दिख रही है। बाकी ओलंपिया स्टेज पे कैसे फिजिक में आते हैं वो एक देखने वाली बात है। वहीं अगली अपडेट है भाई माइक समरफ्लेट की तरफ से। अब पर्सनली मुझे इनकी फिजिक माइकल से ज़्यादा पसंद आती है। हालांकि ये उनसे एक शॉर्ट एथलीट है, एंड उसी वजह से उनके फिजिक में जो राउंडनेस, जो फुलरनेस और जो शेप कंडीशनिंग आती है वो मुझे बेटर दिखती है, जो कि आप इस अपडेट में भी देख पाओगे। एंड मेरा मानना है कि इस बार माइक की प्लेसिंग माइकल से ऊपर ही आएगी। अगली अपडेट है भाई माइकल क्रिजो की तरफ से। वैसे इनके क्वाड्स का अपडेट आया हुआ है, एंड अपडेट भी इनके तरफ से तो नहीं आया है। अब ये तो आपको पता ही है कि क्रिजो के लेग्स कहीं ना कहीं उनके अपर फिजिक के जैसे बिगर और राउंडर नहीं आते। एटलीस्ट लास्ट शो तक तो वो मिसिंग ही थे। एंड इस अपडेट में माना कि साइज़ इनकी बढ़िया आ रही है, लेग्स कंडीशनड भी है, बट स्टिल जब तक आप उनके अपर फिजिक्स से इसको टोटली कंपेयर नहीं करते तब तक किसी डिसीजन पे आना तो सही नहीं।
अब माना कि अपर फिजिक की इनकी काफ़ी सारी अपडेट्स आई हुई है, बट अपर फिजिक इनकी वीक पॉइंट तो नहीं है, और है भी तो वो है उनका बैक, जिसकी कि अपडेट्स देखने ही नहीं मिले। एंड क्वाड्स का भी लगभग सेम ही सीन है। तो उन्होंने अपने वीक पार्ट्स को कितना इंप्रूव किया है वो तो ओलंपिया स्टेज पे ही पता चलेगा। अगली अपडेट है भाई वो बहरूज तबानी की तरफ से। अब जो चीज़ मैं हमेशा से कहता हूँ कि इनके पास साइज़ की तो कोई कमी नहीं है, और बहरूज की इस अपडेट में वो आप क्लियरली देख पाओगे। खासकर बैक की भी थिकनेस कमाल की है। वैसे फ्रंट की कंडीशनिंग तो इनकी काफ़ी बढ़िया है, बट कहीं ना कहीं बैक में मुझे वो कंडीशनिंग, वो डिटेलिंग उतनी विजिबल नहीं लग रही। अब पता नहीं ये लाइटिंग की वजह से हो भी सकता है, बट स्टिल मुझे कुछ चांसेस दिखते हैं कि ये टॉप 10 में प्लेस हो जाए। और ऐसी लास्ट अपडेट है भाई टोनी बर्टन की तरफ से। वैसे इनके फिजिक के ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने पास्ट के वीडियोस में बातें की है, बट भाई मेरे ख्याल से इनकी फिजिक में जो राउंडनेस दिख रही थी वो अब मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग तो लग रही है थोड़ी बहुत। खासकर कंडीशनिंग तो बहुत बढ़िया है, बट वो फुलरनेस मिसिंग है। बट स्टिल इनकी इंप्रूवमेंट्स कमाल के हैं, एंड होप कि नेक्स्ट ईयर इनकी फिजिक और भी ज़्यादा मासिव और बिगर हो। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।